Hello friends, welcome again in engineering drawing. Our today's topic is introduction of projections and projection of lines. We start our unit number 1, projection of straight lines and planes. In this topic, the learner should be able to understand the introduction of projections and draw the projection of lines. We will achieve program outcome PO1, PO4, PSO2. Dear friends, what is projection? So, what is projection? Projection is nothing but it is a technical drawing in which different views of an object are projected on different reference plane, observing perpendicular to respective reference plane. This word is very important. What? Perpendicular. Observing in perpendicular means observing in 90 degree. यानी हमें 90 डिग्री से हर चीज को ऑब्जर्व करना है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन हमें सबसे पहले देखने हैं. सो हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका एग्जांपल हम देंगे कि जैसे जमीन होती है, हमारी फर्श होती है, फ्लोर, इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन. देन वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन जो है हम कंसीडर करेंगे दीवार, जो वॉल होती है. इसका नोटेशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन का HP और वर्टिकल प्लेन का VP. एंड साइड प्लेन जो होता है, साइड और प्रोफाइल प्लेन, इसको हम PP से डिनोट करते हैं. ये साइड या प्रोफाइल प्लेन यानी क्या होता है कि जैसे हम जो चीज सामने से देखते हैं वो बनेगा वर्टिकल प्लेन पे. यानी हम कंसिडर करते हैं कि हमारे सामने से अगर किसी ने लाइट लगाया 90 डिग्री से, तो हमारी परछाई कहाँ पड़ेगी? हमारे पीछे के दीवार में पड़ेगी, राइट. उसको हम कहेंगे फ्रंट व्यू. अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमारे सर के एग्जैक्ट ऊपर हम लाइट लगाएंगे 90 डिग्री, तो हमारी परछाई जो है ऊपर से वो कहाँ दिखेगी? हमें नीचे दिखेगी, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखेगी, राइट. और वैसे ही जब हमें किसी साइड से देखा जाएगा, तो साइड से अगर 90 डिग्री से हमें किसी ने देखा या लाइट लगाया, तो क्या होगा? हमारी परछाई साइड वाले दीवार पे पड़ेगी. तो वो साइड वाली दीवार जो होती है उसे हम कहते हैं प्रोफाइल प्लेन. दूसरा टर्मिनोलॉजी जो है वो रहेगा व्यूज. अभी जैसे आपको समझाया कि सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहलाया जाता है, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू, और साइड से देखेंगे तो साइड व्यू. ठीक है. तो प्लेन्स, अभी हम देखते हैं प्लेन्स क्या होते हैं. एक होता है प्रिंसिपल प्लेन. प्रिंसिपल प्लेन का मतलब होता है जैसे अभी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन. ठीक है. तो ये जो दिया है इसको हम दीवार कंसीडर करेंगे और ये इसको हम फ्लोर कंसीडर करेंगे. और ये जो बीच वाली लाइन होती है, ये लाइन रेफरेंस लाइन हम इसको कहते हैं, जो वर्टिकल प्लेन को और हॉरिजॉन्टल प्लेन को जो लाइन जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? रेफरेंस लाइन. उसी प्रकार उसके बाद जो होते हैं वो होते हैं ऑक्सिलरी प्लेन्स. ये होते हैं इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है. इंक्लाइंड जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन हमने जो देखे अभी, इसमें एक देखिए ऐसा इंक्लाइंड प्लेन हमने खड़ा कर दिया, तो ये इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है ऑक्सिलरी प्लेन. और ये कैसा है? वर्टिकल. इसलिए हमने इसको क्या कहा? ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन. ठीक है. अब ऐसे ही देखते हैं, ये क्या हो गया? देखिए कि HP के साथ परपेंडिकुलर है, HP के साथ ये 90 डिग्री पे है, और VP के साथ ये क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है. ठीक है. वैसे ही एक और प्लेन होता है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन. अभी इंक्लाइंड प्लेन कैसे? देखिए कि ये प्लेन इंक्लाइंड तो है ही, लेकिन ये HP के साथ भी एंगल बना रहा है, देखिए. और ये VP के साथ जो है ये परपेंडिकुलर है.
ठीक है, जैसे यहाँ पे था इसका ये उल्टा। देन दूसरा थर्ड जो है वो रहेगा प्रोफाइल प्लेन। अभी अभी हमने देखा कि जो साइड व्यू जो यहाँ पे बनेगा ये प्रोफाइल प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन का डिटेलिंग। अब देखते हैं हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। देखिए अभी जो देखा था हमने वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये साइड का है प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट अगर हम कहीं से देखते हैं, ये हो गया फ्रंट से, तो इसका ये एरो क्या दिखा रहा है, दिस इज अ पिक्टोरियल सेटअप ऑफ ऑल थ्री प्लेन्स, एरो डायरेक्शन इज अ नॉर्मल वे ऑफ ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। ये एरो क्या शो कर रहा है कि हम कौन से डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, बट इन दिस डायरेक्शन ओनली वीपी एंड अ व्यू ऑफ इट्स फ्रंट व्यू कैन बी सीन। यानी इस एरो से हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ फ्रंट व्यू, बराबर है। वैसे ऊपर से जो है अगर हम देखेंगे तो हम टॉप व्यू देख सकेंगे, और यहां से देखेंगे तो साइड व्यू देख सकेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको हमारे रजिस्टर पे, हमें अगर रजिस्टर या स्केचबुक या ड्राइंग शीट पे अगर हमें किसी ड्राइंग को बनाना है तो ये पेजेस कुछ ऐसे हम फोल्ड करके नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्लेन शीट होती है जिसके ऊपर हम ये रेफरेंस लाइन बनाते हैं, पहले एक्स और वाई की, और ये एक्स और वाई के ऊपर का जो होता है वो होता है वर्टिकल प्लेन, और एक्स और वाई के नीचे का जो प्लेन होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और ये जो साइड, इसको अगर हम साइड में कर देते हैं तो इस वर्टिकल लाइन के साइड में होता है प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से होगा ये, और इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई अपनी रेफरेंस लाइन। देखो एक्स और वाई, ये हो गई रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या है, वर्टिकल प्लेन, नीचे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और साइड में क्या है, प्रोफाइल प्लेन। ये प्रोफाइल प्लेन इधर भी होता है, फ्रंट व्यू के या वीपी के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पे क्या बनेगा, वीपी पे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू कहां बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू बनता है, और यहां पे बनेगा साइड व्यू। ठीक है, अब ये LSV क्या होता है, देखिए जब हम इस यहां पे कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड से देखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड से देख के इसके जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ आएंगे, यहां आएंगे, है ना। तो ये कौन सा साइड व्यू हो गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में बनता है। तो हम राइट से देखेंगे तो कहां बनेगा, जब हम राइट से देखेंगे तो RHSV रहेगा, वो राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो वो कहां बनेगा, फिर वो बनेगा फ्रंट व्यू के लेफ्ट में। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अगर ये है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का बेसिक। ऑब्जेक्ट का अगर हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू अगर ड्रॉ करना है तो देखिए हम किस तरह से इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सामने से देख रहे हैं किसी इस ऑब्जेक्ट को, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसको अगर हम फ्रंट व्यू से सामने से देखेंगे यहां से, तो ये ऑब्जेक्ट हमें कितना दिखेगा, सिर्फ इस पार्ट का, सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट ही दिखेगा। ठीक है, तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये कहां ड्रॉ करेंगे, ये करेंगे इसके पीछे। ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन जो होगा वो कहां बनेगा, इसके पीछे। वैसे ही जब हम टॉप व्यू कंसीडर करेंगे, यहां से टॉप व्यू ऊपर से हम देखेंगे तो हमें कौन सा पार्ट दिखेगा, ये ग्रीन कलर का पार्ट दिखेगा सिर्फ, है ना। और इसके प्रोजेक्शन कहां बनेंगे, इसके प्रोजेक्शन बनेंगे नीचे। तो इसीलिए देखिए कि फ्रंट व्यू कहां बनता है, फ्रंट व्यू बनता है XY लाइन के ऊपर, टॉप व्यू कहां बनता है, XY लाइन के नीचे यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और जब हम साइड व्यू के बारे में बात करते हैं तो ये लेफ्ट से देख रहे हैं हम, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और ये कहां बनेगा, ये बनेगा इधर, है ना। और ये बनेगा कितना, जो येलो कलर का दिख रहा है। ठीक है, अब कैसे बनता है देखिए, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखिए कि यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ हो रही है। ये एकदम फेंट लाइन है और इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन लाइंस, जो होती है फेंट। ठीक है, और अभी देखिए क्या आ गया, ये वर्टिकल प्लेन यानी ये इतना
इस पे हमने क्या किया, इसमें किया कि जितना भी इसका डायमेंशन होगा इस लाइन का, वो डायमेंशन से हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 50 mm रहेगा तो ये भी हमें 50 mm बनाना पड़ेगा, और अगर ये 100 mm अगर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ये लाइन भी हमें कितनी बनानी पड़ेगी, 100 mm की ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 50 mm और ये 100 mm, फिर से ये 50 mm, ये 100 mm, इतना ब्लॉक अगर हमने बना लिया तो हमने क्या किया, फ्रंट व्यू यहाँ पे प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट किया। ठीक है, वीपी में क्या बनाया, फ्रंट व्यू। अब इसी प्रकार आप ध्यान से देखिए कि टॉप व्यू यानी ऊपर से अगर हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से लाइन नीचे जा रही है ना, ये प्रोजेक्शन लाइंस कहेंगे इसको हम, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, दिखती नहीं है। और ये चीज हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ये 50 mm था, मान के चलते हैं ये हो गया 25 mm, तो ये 50 mm और 25 mm यहाँ पे हम गिनेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे, एचपी और टॉप व्यू। ठीक है, और साइड व्यू कैसे बनाएंगे, देखिए फिर से इसके भी प्रोजेक्शन हमने इधर ले लिए, और यहाँ पे 25/100 mm का ये एक ब्लॉक हमने यहाँ बनाया, ये हो गया साइड व्यू जो कि प्रोफाइल प्लेन पे बना। ओके, सो इसी के साथ अभी हम देखते हैं कि नोटेशंस यानी क्या, जैसे हमने भी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाया है ना, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर यानी अगर हम टॉप व्यू, एक्स वाई लाइन के नीचे अगर हम टॉप व्यू बनाते हैं तो उसको जो नेमिंग देंगे पॉइंट्स के वो सिंपल रहेंगे, ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4, हम कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 भी दे सकते हैं या ए बी सी डी भी दे सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे देंगे हम, टॉप व्यू में। अब देखते हैं फ्रंट व्यू में क्या नेमिंग रहेगा, वहां पे भी ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 ही रहेगा, सिर्फ फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए डैश लग रहा है। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर जो भी हम चीज बनाते हैं वहां पे हमें क्या लगाना होता है, डैश। उसके बाद साइड व्यू में हम जो भी चीज बनाते हैं वहां पे हम पॉइंट्स अगर नेम करते हैं तो वो पॉइंट्स की नेमिंग क्या रहेंगे, डबल डैश, ए बी सी डी डबल डैश या 1 2 3 4 डबल डैश। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है कि लाइन जब हम कहीं पे रिलेशन में, वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिलेशन में अगर हम किसी लाइन को रखते हैं तो उसके प्रोजेक्शंस हमें ड्रॉ करने होते हैं। उसके लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक लाइन चाहिए जिसकी हमें लेंथ पता रहनी चाहिए, है ना, और उसकी पोजीशन पता रहनी चाहिए कि वो पोजीशन वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कैसी है, तो हम उसके प्रोजेक्शन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ केसेस हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वो कौन से रहेंगे, देखिए अ वर्टिकल लाइन, एक लाइन है वर्टिकल जो कि परपेंडिकुलर है एचपी से, यानी 90 डिग्री एचपी से है और पैरेलल है वीपी से। ठीक है, उसके बाद है लाइन पैरेलल बोथ वीपी एंड एचपी, यानी दोनों के साथ वो पैरेलल है। उसके बाद लाइन जो है इंक्लाइंड है एचपी के साथ और पैरेलल है वीपी के साथ। अब इसी का उल्टा, लाइन जो है वो वीपी के साथ इंक्लाइंड है और एचपी के साथ पैरेलल है, और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन। ठीक है, अब हम एक एक करके कंसिडर करते हैं कि एक लाइन है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू एचपी है और पैरेलल टू वीपी है। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको, ये है वीपी, ये है एचपी, और एक लाइन है जो कि एचपी से 90 डिग्री पे है और इसके साथ ये पैरेलल है, यानी अगर ये लाइन इधर हम लेके जाएंगे तो ये चिपक जाएगी, और ऊपर से करेंगे तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, 90 डिग्री रहेगी। तो इसके प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, देखिए बराबर है, इस तरह से आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस ये देखा, जिसमें हमने PO1, PO4 और PSO2 ये POs और PSO अटेन किए। देन in our next lecture we will draw the problem on projection of line. Thank you.